नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। 71st बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। पहले भी कई सारे वीडियोस हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा। इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे आपको एग्जामिनेशन में या फिर इनडायरेक्टली भी देखने को मिलेंगे। पिछले जो आपके एग्जामिनेशन हुए हैं उन सब में भी ये चीजें देखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अगला वीडियो देखेंगे। आज हम मोस्टली साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके एग्जाम का एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है, परमाणु कोई भी एटम होता है, ठीक है, तो उसके अवयव क्या होते हैं, किन चीजों से मिलकर के मेनली बना होता है, ठीक है। तो शायद आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा। तो हमारा कंसिस्ट करता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है। इनको कलेक्टिवली जाना जाता है, किस नाम से ये टर्म भी पूछा जाता है, तो न्यूक्लियॉन, इसको ध्यान रखेंगे। और ये प्रोटॉन का चार्ज पूछा जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, वहीं जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, है ना। तो ऑप्शन हम चुनेंगे किसको, सी, ठीक। नेक्स्ट है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि चीजें होती हैं एटम के अंदर, तो न्यूट्रॉन जो है इसकी खोज की जेम्स चैडविक, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अराउंड 1932, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। मोस्टली 3 चीजें आपसे पूछी जाती है। हमने न्यूट्रॉन का देख लिया, है ना। ये प्रोटॉन का पूछते हैं तो इसके डिस्कवरर कौन थे, गोल्डस्टीन, ये नाम ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, चैडविक, जेम्स चैडविक। अब इसमें देखिए क्या सुमेलित नहीं है, है ना, करेक्टली मैच पेयर नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए आपसे सही गलत क्या पूछा गया है। तो भारत में कुछ प्रमुख चीजों की जो उत्पादन है उसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। जैसे मांस का उत्पादन कलेक्टिवली जाना जाता है रेड रेवोल्यूशन के नाम से। जैसे आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो सबसे पहले ये चीज यहीं से शुरू हुई। जो हमारे खाद्यान्न थे, मुख्यतः गेहूं और ये चावल, है ना, तो इसका मैसिव प्रोडक्शन जो है उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से हमने जानना शुरू किया 1966 के ऑनवर्ड्स। उसके बाद जो मिनरल ऑयल का ये कह सकते हैं प्रोडक्शन है वो ब्लैक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, काली क्रांति। झींगा मछली, है ना, तो इसको पिंक रिवोल्यूशन हम कहते हैं। राउंड रिवोल्यूशन जो है वो अंडा से नहीं है, अंडा वैसे भी गोल होता नहीं है, इसको हम सिल्वर रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, अंडे के वो प्रोडक्शन को। राउंड रिवोल्यूशन की बात करें तो ये रेफर करता है पोटैटो यानी आलू, इसके मैसिव प्रोडक्शन को लेकर के, ठीक है। तो गलत क्या था, डी। देखिए पृथ्वी का हमारा जो वायुमंडल है जहाँ पे गैसें पाई जाती हैं जिसमें श्वास लेना हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हैं पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जैसे हम जाते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना, अंतरिक्ष में, तो वहां पे हवाएं नहीं है तो आप सांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो वायुमंडल में जो गैसें हैं उसकी मात्रा सबसे अधिक या सबसे कम जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो पूछा गया है कि कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है। अब इन विकल्पों के हिसाब से हम देखेंगे तो जैसे वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ गैसेस की, तो सबसे ज्यादा जैसे हमारा किसका है, नाइट्रोजन का, ठीक है, 78.08% से ज्यादा, ठीक है। इसके बाद जैसे ऑक्सीजन है लगभग 20-21 मान लीजिए, है ना, %। फिर जैसे इसमें तो खैर है नहीं, आर्गन होता है 0.93%, है ना। तो अब जैसे फिर ये आ गया आपका हीलियम की बात कर लें हम, हीलियम होता है अराउंड 0.0005%, ठीक है। फिर इसमें क्या आ गया, नियॉन, नियॉन होता है करीब 0.002, ठीक है। और क्या है, हाइड्रोजन, है ना, तो हाइड्रोजन होता है ये जो ये वाली हमने हीलियम की वैल्यू देखी थी, इसमें यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लीजिए, लगभग इतनी मात्रा। तो इससे भी कम होता है ओजोन, है ना, O3, तो ये सबसे कम होगा। इन विकल्पों में सबसे छोटा पुष्प फ्लावर कौन सा है, ठीक है। तो जैसे एल्गी के बारे में आप जानते होंगे, जो एक्वेटिक बॉडीज होती हैं वहां भी पाया जाता है। तो एक्वेटिक प्लांट ये है हमारा एक ये ओल्फिया, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट जो है एल्गी के ही सिमिलर अपीयरेंस कह सकते हैं होती है, ठीक है। तो ये जो है मतलब कह सकते हैं
प्लांट जो इसका होता है, अगर उसके हम मेजरमेंट की बात करें, लगभग 0.5 मिलीमीटर है ना, कह सकते हैं लेंथ, इतना ही इसका जो है कह सकते हैं मेजरमेंट होगा। तो इनमें सबसे छोटा यही है, इसका नाम ध्यान रखेंगे। एक सब्सटेंस होता है कुनैन, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त होता है ये पूछा जा रहा है। तो साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक पौधा पाया जाता है सिनकोना, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना है, सिनकोना। तो इस जैसे कोई पेड़ होता है तो आपने देखा होगा उसका जो तना है तो काफी जैसे परिपक्व पेड़ होगा, तो ऐसे छाल जो उसकी होती है ना, पपड़ी जैसी जो जम जाती है, तो वो होती है ना, बार्क। तो यहाँ से कुनैन प्राप्त करते हैं। तो कुनैन बेसिकली क्या है, एक सब्सटेंस है जिसका यूज है ना मलेरिया वगैरह या जो है उससे संबंधित जो बीमारियां हैं उसके एक रोधी है ना दवाई बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भी है, इन ऑप्शंस में से जो बीमारियां हैं कौन सी जीवाणु जनित नहीं है। 3 प्रकार की बीमारियां पढ़ लीजिएगा, स्पेशली बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, ठीक है। तो इनमें से जॉन्डिस, जो पीलिया देखते हैं ना कई बार लोगों को हो जाता है, जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं, है ना ऐसे, तो उसमें होता क्या है कि जो हमारी बॉडी में आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो इनके ब्रेकडाउन के दौरान एक येलो पिगमेंट है ना, वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, ये भी पूछा जाता है अलग से क्वेश्चन में, बिलिरुबिन, ठीक है। तो इसकी अधिकता हो जाती है हमारे ब्लड में, तो इससे हमें हो जाता है जॉन्डिस, ठीक। अगला है मरुस्थली जो वेजिटेशन है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां किस वर्ग में आती हैं। तो डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट, जितने भी एरिया है पृथ्वी पे पाए जाते हैं, वहां पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं मोस्टली आपने देखा होगा कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको हम ज़ेरोफाइटिक है ना वनस्पति कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला देखें, डॉपलर प्रभाव संबंधित है इसमें से किस चीज से। तो बेसिकली क्या है, इसको डॉपलर शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कोई एक ऑब्जर्वर है ना, सामने से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई आदमी भागता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि जो ये इसके आने से एक काइंड ऑफ साउंड जो है फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो ऑब्जर्वर इस चीज को देख रहा है कि आते हुए उसको थोड़ा थोड़ा होता ना, कोई दौड़ रहा है तो साउंड आएगा, तो उसी साउंड में जो इफेक्ट ये आ रहा है ना, चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी में, वही होता है डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट। इसके फर्दर और जो यूसेज है ना, उनको एक बार पढ़िएगा। इसमें देखें मैमल कौन सा नहीं है, स्तनधारी जंतु। तो जैसे बर्ड्स, एनिमल है ना, मैमल, ये सब जो एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं, तो उसी में से सी हॉर्स बेसिकली क्या है, एक प्रकार की फिश होती है ना, ये मैमल में नहीं आएगा। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था रिवोल्यूशंस के संबंध में, किस चीज के उत्पादन से संबंधित है वो, तो यहाँ पे फिर से क्या सुमेलित तो नहीं है। इसमें ये भूरी क्रांति जो लिखा है ना, ब्राउन रेवोल्यूशन, ये संबंधित है हमारा लेदर और ये कोकोआ, इसके प्रोडक्शन से। नेक्स्ट है लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं इसमें से किस चीज के। तो एक्वेटिक बॉडीज में आप देखेंगे लाइकेन जो है मिल करके बना होता है फंगस और एल्गी से, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार का एयर पोल्यूशन का सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें किस चीज से प्रभावित हो जाता है ये, तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इसके पोल्यूशन से। तो ये है अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है इसमें से किस फसल में। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है कि जिसको हम नेचुरल फर्टिलाइजर के, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं धान की खेतों में, है ना। जैसे अभी देखेंगे जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर, तो धान की अभी बुआई का सीजन चल रहा है या ऑलमोस्ट बुआई हो चुकी है। तो ऐसे में धान की खेती में चूंकि पानी उसको अधिकतर हर समय चाहिए होता है, और वहां पे बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस है उसमें काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा तत्व हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। तो एसिड और बेस दोनों का बैलेंस हमारे बॉडी में होना जरूरी है। और इस चीज को जैसे कई बार मेडिकली चेकअप वगैरह करने में, है ना, तो फॉस्फोरस की मात्रा या फिर सोडियम, है ना, इन दोनों से इस चीज को चेक करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में इस चीज को मेंटेन करने में। अगला है, समुद्र के पानी में किसका प्रतिशत अधिकतम होता है। आपको पता है कि सी वाटर जो है पीने योग्य नहीं होता क्योंकि खारा होता है। तो खारा क्यों होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना, नमक, इसकी मात्रा जो है सी वाटर में काफी ज्यादा, मोर देन 85% होती है।
कई बार कुछ इंस्टीट्यूशन भी पूछ ले जाते हैं, उसी में से एक है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान, इज्जत नगर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, बरेली में, यहाँ पे स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं भारत में? अवेयरनेस फैलाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, वैक्सीनेशन के बारे में, तो प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 16 मार्च को ये दिवस, ऑप्शन फर्स्ट। आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि प्रतिवर्ष भारत में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाते हैं, इसको जरा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है EEG, रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ, जो है ब्रेन की जो है कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो प्रोड्यूस होते हैं न्यूरॉन्स के जो है द्वारा, तो उसको कई बार कुछ मेडिकल कंडीशंस में मेजर करने के लिए जो है किसी व्यक्ति पे जो है ये करते हैं EEG, है ना। तो ऑप्शन बी को चूज करेंगे। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एनोज्मिया क्या होता है? नोज जैसे हमारी होती है ना नाक, तो इससे आप थोड़ा सा वो ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको यहाँ से शायद दिखे। तो एनोज्मिया बेसिकली क्या होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल, किसी को किसी चीज की महक ही ना आना। जैसे कोरोना टाइम में शायद आपको ये महसूस हुआ हो, या कई बार हमें नॉर्मल फ्लू जो होता है, कोल्ड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है स्मेल नहीं आती किसी चीज की, है ना। तो ये तो हाला हुआ जुकाम की वजह से, कोल्ड की वजह से, लेकिन कई बार क्या है किसी व्यक्ति को प्रॉपर ही चली जाए उसकी स्मेल लेने की चीज, तो उसको एनोज्मिया कहते हैं। आलू के चिप्स पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? जो लेज कुरकुरे ये सब आप अगर खाए होंगे कभी, तो उन पैकेट्स में जो है देखा होगा कि जैसे 10 रुपए का पैकेट है तो 2 रुपए के चिप्स होते हैं, 8 रुपए की हवा होती है ना। तो 8 रुपए की कौन सी हवा होती है? नाइट्रोजन, ठीक। और जो 8 रुपए की हवा नाइट्रोजन है वो किस लिए भरी जाती है? बेसिकली मजाक की बात अलग से, उससे हटके हम बात करें तो वो पैकेट में क्या है कि वो काफी दिनों तक, है ना, देखते होंगे शेल्फ लाइफ जैसे दुकान में बिक रहा है, वो चिप्स जो उसके अंदर पैकेट में है वो खराब ना हो, है ना। तो उसको जो है वो बचाता है खराब होने से, या उसकी जो क्रिस्पीनेस है उसको मतलब जल्दी खराब ना होने देना, तो इस चीज में फायदेमंद होता है। खैर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट शायद आपने देखा होगा, एक ग्लास प्रिज्म है ना व्हाइट कलर का, तो यहाँ पे जो व्हाइट लाइट की बीम हम डालेंगे तो 7 जो विबग्योर के कलर हैं हमारे इसमें विभाजित होते हैं। तो सबसे डेविएट जो पूछा है ना कि लीस्ट डिस्ट्रैक्ट प्रिज्म के द्वारा होगी रेड कलर, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर लाइन है ये रेडी है बेसिकली, और सबसे जो ज्यादा डेविएट होती है वॉयलेट, है ना, आई इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये क्रम ध्यान रखेंगे। हींग एक हमारे आपके घरों में, खास करके उत्तर भारत के घरों में इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। तो किस चीज से प्राप्त होता है? तो एक सेंट्रल एशियन नेटिव प्लांट है ना, जिसको फेरुला एसोफिटिडा, है ना, कहते हैं। तो ये प्लांट से ही हमें हींग प्राप्त होता है, जो कि उसके प्लांट के जो रूट्स हैं उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। ऑप्शन बी। इसका थोड़ा वो फोटो इमेज वगैरह सर्च करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला है ल्यूकीमिया, एक प्रकार का कैंसर है जिसमें इन पर्टिकुलर चीजों में किसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो किसी व्यक्ति जो कि ल्यूकीमिया से पीड़ित है उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज देखी जाती है व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या, है ना। तो एक्सेस ऑफ WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, हमारे ग्रुप्स जो चल रहे हैं पेड ग्रुप, आप चाहें तो अभी भी जो समय है उसमें एडमिशन लेकर के हमारे इन ग्रुप्स का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल सिलेक्शन तक की तैयारी आपकी यहाँ पे इंश्योर हो सकती है, जो काफी इफेक्टिव है आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल हमारे। आप फुल पेड ग्रुप जिसमें डाउट एंड डिस्कशंस भी हैं, आप उसका सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं, और या फिर इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज और पेड क्विज, क्योंकि इस समय प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है ना। तो इन चीजों की भी जानकारी या एडमिशन आपको मिल जाएगा। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे बताई जाएंगे नंबर, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। अभी भी जितना समय है, आप अगर पूरी लगन से लगेंगे तो अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं आप, स्पेशली प्रीलिम्स को। मेंस की भी तैयारी आप करना चाहें अगर अभी से, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे इन ग्रुप्स में, या फिर किसी अन्य एग्जाम जैसे कि यूपी PCS या फिर किसी अन्य एग्जाम उत्तराखंड वगैरह के, इनकी भी जानकारी आपको हमारे इन्हीं नंबरों पे मिल जाएगी, तो आप इस चीज का लाभ ले सकते हैं। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया है मानव रक्त का pH
किसके बीच होता है। एक पीएच स्केल हमने शायद आपको पहले बताई होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है 0 से 14 तक की हम जो है वैल्यूज देखते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट होता है हमारा 7, फिर ऊपर जाते हैं बेसिक हो जाता है, उससे कम आते हैं एसिडिक होता है। तो पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो हमारा ब्लड जो है वो स्लाइटली कह सकते हैं बेसिक इन नेचर होता है ना। बेस 7.35 से 7.45 के बीच। अगला है चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक है। चाय के शौकीन भारत में बहुत सारे हैं, है ना। कई बार ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि चाय ना पिए तो सिर में दर्द होने लगता है। तो कुल मिला के बात यह है कि वो चाय के आदी हो गए हैं, नशेड़ी कह सकते हैं हो गए हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, हमारा कहना नहीं है। तो बेसिकली होता है क्या चाय में कि एक स्टिमुलेंट होता है कैफीन, है ना। तो ये जो है इस चीज के पीछे काफी अहम रोल जो है अदा करता है। अगला है भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता इसमें से किसे माना जाता है। व्हाइट रिवोल्यूशन जो कि संबंधित है मैसिव प्रोडक्शन किसके, दूध, मिल्क के, ठीक है। तो 1970 के दशक में भारत में जो है मिल्क के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट हुआ। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कहे जाने लगे इसी चीज के लिए वर्गीज कुरियन, है ना। तो इनके द्वारा जो ये व्हाइट रिवोल्यूशन है इसकी कह सकते हैं शुरुआत काफी मैसिव लेवल पे हुई थी। इसमें से फिर से देखें कार्बनिक अम्ल और उनमें उपस्थित प्राकृतिक स्रोत। बेसिकली कुछ नेचुरल हमारे जो खाने योग्य चीजें हैं या अन्य चीजें, है ना, उनमें पाया जाने वाला एसिड पूछा गया है। तो उसका कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है। ग्लूटामिक एसिड मेनली सब्जियों में नहीं बल्कि जो हमारे जैसे ये मीट या पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, अन्य ऑप्शंस जो है वो ठीक है। फिर से क्या सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से देखा करिए प्लीज, ये क्या पूछा गया है सही है या सही नहीं है। आप लोगों के क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो इसमें थायमीन बेसिकली क्या होता है, विटामिन B1, ठीक है। तो इसकी कमी से हो जाता है बेरी बेरी, है ना। स्किन डिजीज नहीं, ये गलत है, अन्य ऑप्शंस ठीक है। बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्स, है ना। तो हमारे प्रकृति को बहुत नुकसान ना हो, पेट्रोल से धुआं पोल्यूशन वगैरह होता है, कोल से भी वही हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन में भी कई सारे वेस्ट मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए घातक है। परंतु जो सोलर सेल एनर्जी है ना, जो हम सोलर एनर्जी आजकल अपने घरों के जो छतों पे पैनल वगैरह लगा करके स्टोर कर रहे हैं, तो क्लीन एनर्जी है ना, इससे कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है नहीं बहुत ज्यादा। कुछ एसआई यूनिट्स भी पूछी जाती हैं, क्वांटिटीज जो है। तो बल आघूर्ण टॉर्क, है ना, फिजिक्स में जो आपने शायद पढ़ा होगा। तो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, ठीक है। इसका यूज पहले बताते हैं आपको कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मापने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले यूसेज याद रखेंगे। तो कई बार क्या होता है कि उसके खोजकर्ता का भी नाम पूछते हैं। तो करीब 1640s में एक साइंटिस्ट थे, ये जो है एवेंगेलिस्टा टेरिसेली, है ना। हो सके तो नाम ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसका यूज आपको पता होना चाहिए, जो आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ हमारे खनिजों के और अयस्क पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक है मैलेकाइट। तो ये जो है कॉपर से संबंधित है, ऑप्शन डी। ह्यूमन जो यूरिन होता है उसका कलर येलो होता है, तो किसके उपस्थिति के कारण होता है ना। तो प्राइमरी जो है एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, ठीक है, इसकी उपस्थिति होती है, इसको ध्यान रखेंगे। कई बार पौधों से संबंधित जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है ये भी चीजें पूछी जाती हैं। हो सके तो उसकी लिस्टिंग एक बार पढ़ेंगे। लिटिल लीफ नामक बीमारी हो जाती है आम के पौधे में। अभी जो इसका सीजन खत्म हुआ है, पके आम आपने खाए होंगे शायद। तो लिटिल लीफ जो है बीमारी हो जाती है उसमें, जिसमें जो पत्तियां हैं आपने शायद देखा भी हो, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। जैसे आम की पत्ती कुछ ऐसे होती है ना, तो वो ऐसे छोटी छोटी होंगी, ऐसे मुड़ी मुड़ी सी, तो ये लिटिल लीफ होती है। जिंक की कमी होती है इसमें। केमिकल कुछ फॉर्मूलाज भी कई बार पूछे गए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे आप। उसी में से एक है विरंजक चूर्ण, है ना, जिसको कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है, CaOCl2। संपूर्ण मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो एक हेल्दी ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन कोई हो, है ना, तो
उसमें आइडियल जो मानते हैं 5 से 6 लीटर। ये बॉडी टू बॉडी वेरी भी कर सकता है, फीमेल और मेल में भी, है ना, साइज और इस सब पे डिपेंड कई बार कर जाता है, बट एवरेज हम 5 से 6 लीटर मानेंगे ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कई बार उस यूनिट में पूछते हैं, गैलन में भी इसको लिखा मिलता है कई बार, तो 1.3 से 1.6 गैलन्स, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया आज का वीडियो। सारे क्वेश्चंस प्लीज ध्यान से देखें, संबंधित फैक्ट्स को रिवाइज करें। जो लोग ऑलरेडी पेड ग्रुप्स के मेंबर होंगे, अब वहाँ पे ये चीजें आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, प्लीज अच्छे से पढ़ते रहिए। समझ जितना भी बचा है मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करनी है, उसी क्रम में ये वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है। एडमिशन अभी भी आप ले सकते हैं, जो स्टडी मटेरियल है उसका लाभ आपको मिलेगा। हमारे 3 मोबाइल नंबर हमने जैसा कि बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिए गए हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे इस वीडियो को। अगले जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।